Good morning, students. Welcome back to our online classes. Class 6, this is your grammar book, The Grammarite, a revised edition by Malini Khadri. As we all know, our first chapter is sentences. हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर को हाफ रीड कर लिया है और कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए हैं. आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द क्विक रीकैप ऑफ दिस chapter. A sentence that makes a statement is called a declarative sentence. That means कोई एक normal sentence जो एक statement के रूप में present हो उसे declarative sentence कहते हैं. Example given are I am going to school. Simple sentence है. They are playing snakes and ladders. जो गेम आप खेलते हो. So it's a simple sentence. It is making a statement, so it is called a declarative sentence. Moving to next, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. जिस sentence में हम एक question पूछते हैं, question के रूप में पूछा जाता है, उसे हम interrogative sentence कहते हैं. For example, where is the boy who was playing tennis? वो लड़का कहाँ है जो टेनिस खेल रहा था. हु इज़ द गर्ल सिटिंग इन द क्लासरूम? वो लड़की कौन है जो क्लासरूम में बैठी है. द थर्ड वन, अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस. जिस सेंटेंस में आपको ये समझ में आए कि कोई हमें कमांड कर रहा है या फिर कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, that sentence is termed as imperative sentence. Example, you must finish the work by tomorrow. ये एक तरह का कमांड है. Please close the door when you leave the room. यहाँ एक रिक्वेस्ट की जा रही है. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. जहाँ पे हमारा एक strong emotion या कोई feeling suddenly express होती है, that is termed as exclamatory sentence. Example, what a lovely day it has been. What a great sight the rainbow is. Rainy days में जब हम रेनबो को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. आप उन आंसर्स को इस बुक में पेंसिल से लिखेंगे. When you start with your work, every time you'll mention the date in every page. Have a look this way with your pencil, you will mention the date. बुक में जो भी वर्क आप करेंगे आप सिर्फ पेंसिल को यूज़ करेंगे. आपके पास इनफ टाइम है, इसलिए अपनी हैंडराइटिंग पे फोकस करें एंड प्लीज़ डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमने पढ़ा था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. नाउ जस्ट हैव अ लुक. जो फॉर्मेट हमने समझा था उसमें ये सेकंड फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यही इनकी पोजीशन होगी. सब्जेक्ट पहले आएगा, बीच में वर्ब और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट. इसके भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे टू राइट डाउन इन द box. The third question we had, for each of the sentences write whether the highlighted word is the subject, verb or object. इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं यानी कुछ डार्क दिख रहे हैं, हमें बताना था कि इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है या फिर वर्ब कौन सा है. इसके भी सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे. तो आप इन हाइलाइटेड वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ उनके आंसर्स को नीट एंड टाइडी हैंडराइटिंग में लिखेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फॉर्मिंग क्वेश्चंस. सेंटेंस ए में देखिए, दिशा कैन राइड अ बाईसाइकिल. एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कहा जा रहा है कि दिशा बाईसाइकिल चला सकती है. वही सेंटेंस बी में इसी सेंटेंस को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया
कैन दिशा राइड अ बाईसाइकिल, क्या दिशा बाईसाइकिल चला सकती हैं? तो ये था हमारा टॉपिक फॉर्मिंग क्वेश्चंस, जिसके हमने एक्सरसाइज में समझा है हाउ टू डू इट। क्वेश्चन नंबर डी, कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। इन सेंटेंसेस को हमें स्टेटमेंट या क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। नाउ वी हैव टू रीड द सेंटेंस and try to understand. If it is a statement, we will change it to a question, and if it's a question, we will change it to a statement. This is a mango tree. ये एक स्टेटमेंट है और इसका क्वेश्चन होगा इज दिस अ मैंगो ट्री। इस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में सेंड किए हैं। जस्ट गो थ्रू इट और उन सॉल्यूशंस को देखकर आप बुक में अपना वर्क कंप्लीट करिए। रिमेंबर, मैंने आपसे बताया है कि ऑन एवरी पेज यू विल मेंशन द डेट। लेफ़्ट साइड के पेज में आप इस तरफ डेट करेंगे और जो राइट साइड के पेजेस होंगे उनमें इस तरफ डेट मेंशन करेंगे विथ पेंसिल। आई एम रिमाइंडिंग यू, जो भी बुक वर्क आप करेंगे यू विल जस्ट यूज़ योर पेंसिल, दैट्स इट। Our next topic was question tags. The short questions can't you and do they at the end of these statements are question tags. अगर हम simple way में question tag को समझने की कोशिश करें, question tags are short questions used at the ends of statements to ask for confirmation or to check whether someone agrees with us. ये एक तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसमें सारी डिटेलिंग नहीं होती है पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में। ये सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए या फिर सामने वाले को अपनी स्टेटमेंट से अग्री करवाने के लिए पूछा जाता है। दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज क्वेश्चन टैग्स। इसके 2 रूल्स हैं। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव वी यूजुअली यूज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑनेस्ट, इज़न्ट ही? वो ऑनेस्ट है, क्या वो नहीं है? यानी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था जिसमें हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ किया। नाउ यूजुअली वर्ड का मतलब है कि हो सकता है 100 में से 1% कुछ सेंटेंस में इस तरह का क्वेश्चन टैग यूज़ ना हो। इसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। इफ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव वी यूज़ अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जाम्पल, वी निडंट गो देयर, निड वी? हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए? एक स्पेशल फीचर है विथ आई एम। द क्वेश्चन टैग यूज्ड विथ आई एम वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जिस सेंटेंस में ये वर्ड आई एम यूज़ होंगे उसके क्वेश्चन टैग में कुछ डिफरेंसेस रहेंगे और वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। फॉर एग्जाम्पल, I am early, aren't I? Positive sentence. I am not wrong, am I? Is a negative sentence. These are the examples which were given that how you need to make the question tags. इन सभी टॉपिक्स को आप प्रीवियस वीडियो देखकर रिवाइज करें। Now have a look at this exercise. Let's crack it. मैच द स्टेटमेंट्स टू द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि आप एक टेबल फॉर्मेट यानी कॉलम फॉर्मेट बनाकर अपनी नोटबुक में यानी फेयर नोटबुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई विल शो यू द एग्जाम्पल हाउ यू हैव टू डू इट। हैव अ लुक, दिस इज द वे। फर्दर मैं जो भी वर्क आपको नोटबुक में करने के लिए कहूँ आप सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टूवर्ड्स लेफ्ट आई एम राइटिंग क्लास वर्क, टूवर्ड्स राइट इज़ द डेट मैंशनड, इन द सेंटर इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, then the heading along with its page number in bracket. Now
The heading of the question, match the statements to the correct question tags. Though we have to match, but here we will not do it in a crisscross manner. क्वेश्चन के सामने ही हमने आंसर्स को लिख दिया है. फॉर एग्जाम्पल, हमीदा कांट विस्पर, कांट शी. ये आंसर्स भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, बट स्टिल आई एम शोइंग यू अ ग्लिम्स so that you can get the answers, and in same way you will do the work in your fair notebook. Remember, सब एनी टाइम जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें उसकी एंडिंग लाइन हमेशा ड्रॉ करेंगे और उसकी एक लाइन छोड़ने के बाद ही सेकेंड एक्सरसाइज को फॉलो अप करेंगे. सो दीज आर योर आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. Now, today we will start with the topic, which was the second question, question number B. Underline the correct question tags. हमें सेंटेंस को पढ़ना है और दिए गए दो चॉइस में से करेक्ट क्वेश्चन टैग को अंडरलाइन करना है. ये आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से अपनी बुक में ही करेंगे. गेट रेडी क्विकली. इसके लिए क्वेश्चन टैग आंसर है वॉन्ट यू. एनीबडी कैन लर्न टू सिंग, कांट दे. शी विल हैव टू बाय डिनर, वॉन्ट शी. लेट्स हैव द पार्टी एट होम, शैल वी. सेंटेंस 4 को समझिए. यहाँ पे जो सेंटेंस है स्टेटमेंट वो पॉजिटिव ही है, लेकिन हमने इसका क्वेश्चन टैग शैल वी यूज़ किया है. जैसे मैंने आपको बताया था, जो वर्ड हमने यूज़ किया था यूजुअली, यानी 100 में से हो सकता है 1% स्टेटमेंट्स में इस तरह का क्वेश्चन टैग यूज़ हो. क्वेश्चन नंबर 5, ही शुडंट बी रूड टू हर, शुड ही. दे हैवंट एनी न्यू आइडियाज़, हैव दे. क्वेश्चन नंबर 7, everybody is coming to the party, aren't they? They haven't been to the exhibition, have they? Let's go for a quick drive around the park, shall we? This building doesn't look very pleasing to the eye, does it? Now, in this exercise, the statements are to be noticed. If they are positive, the question tag has to be negative, and if the statement is negative, the question tag has to be positive. Now moving on to our next exercise following it. Question number A. Let's perfect it. Use the given words to frame sentences of your own. Don't forget the SVO structure. क्वेश्चन 1 में जो 3 वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इन 3 वर्ड्स को यूज़ करके एक सेंटेंस फ्रेम करना है जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए SVO. इसका मतलब है सब्जेक्ट पहले आएगा, बीच में आएगा वर्ब, एंड एट द एंड यू विल हैव द ऑब्जेक्ट. नाउ हैव अ लुक टू दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज हैविंग द वर्ड मैच दे विन. सेकेंड इज walk Rahul Sahib. Third, forget I school days. 4, teacher fire alarm here. 5th, Sheba watering plants. 6, going we museum. Number 7, travel they France. Number 8, he has pen. 9, saw Rubina python. 10th, child aeroplane mate. इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसे भी आपको बुक में ही करना है विथ पेंसिल एंड गुड हैंडराइटिंग. हैव अ लुक एट द सॉल्यूशंस. आई रीड आउट द सेंटेंसेस. फॉर द फर्स्ट वन, दे विल surely win today's match. They यहाँ पे subject है, will surely win is the verb, and today's match is the object.
Rahul has gone for a walk with Sahib. Rahul is the subject, has gone for a walk is the verb, with Sahib is the object. I can never forget my school days. Our teacher was the first person to hear the fire alarm. We are going to the museum today. They have made plans to travel France by car. He has taken all my 3 pens. Rubina got scared when she saw a python. Python is a type of snake, जिसे हिंदी में हम अजगर कहते हैं. The child has made a paper aeroplane to play with it. इन सभी सेंटेंसेस में मैंने SVO स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा है, जिसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है, वर्ब मिडल में है और ऑब्जेक्ट एंड में है. You see the solutions and do the same in your textbook. Moving on to our second question. You can see on page number 6. These words can be rearranged to form statements and questions. Write both in the given space. यहाँ कुछ words हैं जो प्रॉपरली अरेंज नहीं हैं. हमें इन्हें रीअरेंज करना है और 2 सेंटेंस फॉर्म करने हैं. एक होगा स्टेटमेंट और एक होगा क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज हॉट टू इट इज. सेकेंड, द दार्जिलिंग टू ट्रिप इज. थर्ड क्वेश्चन, आई टुडे द जॉब कुड कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 4, was river flooding the. Question number 5, train does travel not like to she by. Question number 6, Italy live for will tomorrow he. Question number 7, money have all spent they the. Question number 8, like does by not train traveling he. जैसे मैंने रीड किया है आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, तो हमें इन्हें रीअरेंज करना है. हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है फर्स्ट सेंटेंस का. इट इज़ टू हॉट. इट इज़ अ स्टेटमेंट. मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्टेटमेंट. आप शॉर्ट एब्रीविएशन एस भी लिख सकते हैं बट इन ब्रैकेट. द सेकेंड इज़ इट टू हॉट. क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है. ये हमने फ्रेम किया है क्वेश्चन. एज हमारे हेडिंग में कहा गया है कि हमें इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है और एक क्वेश्चन. सो दिस इज द सॉल्यूशन. हैव अ लुक टू द सेकेंड वन. द ट्रिप इज टू दार्जिलिंग. दिस इज अ स्टेटमेंट. इज द ट्रिप टू दार्जिलिंग. दिस इज अ क्वेश्चन. I could complete the job today. Could I complete the job today? हर सेंटेंस का हमें एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन फ्रेम करना है. Solution to question number 4. The river was flooding. Was the river flooding? She does not like to travel by train. Doesn't she like to travel by train? He will leave for Italy tomorrow. Will he leave for Italy tomorrow? They have spent all the money. Have they spent all the money? He does not like traveling by train.
डजंट ही लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। आपने देखा होगा कि हमने सभी वर्ड्स को रीअरेंज किया है और उनका एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन यानी दो सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स. Now moving on to our next exercise, that is question number C. Rewrite these sentences with suitable question tags. One has been done for you. यहाँ जो sentences हैं उन्हें हमें appropriate यानी उनके साथ जो suitable हों उन question tags को लिखना है. सेंटेंस को हमें दोबारा लिखना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन टैग को लिखेंगे. एग्जाम्पल एक दिया हुआ है यहाँ पे, हैव अ पीस ऑफ केक. हैव अ पीस ऑफ केक, वॉन्ट यू. ये क्वेश्चन टैग है बिकॉज हमारा स्टेटमेंट यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन है लेट्स वॉच अ फिल्म. आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. लेट्स वॉच अ फिल्म, शैल वी. आवर थर्ड क्वेश्चन इज आई एम राइट. थर्ड आंसर आई एम राइट कॉमा आंट आई. इस वे में आप सभी सेंटेंसेस को रीराइट करेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन टैग लिखेंगे जो उसके साथ सूटेबल हो. क्वेश्चन नंबर 4, यू डोंट हैव अ पेन. Solution: you don't have a pen. Have you? Question mark. Question number 5. I'll read the questions first. Shut the almirah. Question number 6. He was adorable. She dislikes cooking. I am never giving up. Nobody can complete this task. We weren't really going to repair that. ये हमारे क्वेश्चंस हैं. अब मैं आपको इनके सॉल्यूशंस दिखाऊंगी. सॉल्यूशन नंबर 5, शट द अलमीरा, वोंट यू? क्वेश्चन मार्क. ही वॉज अडोरेबल, वॉजंट ही? शी डिसलाइक्स कुकिंग, डज शी? I am never giving up. Am I? Nobody can complete this task. Can anybody? We weren't really going to repair that, were we? Question mark. In this way, you will note down these answers from the video and write them in your text with pencil. Again, I would repeat, in a very good handwriting. Your every word should be visible. It should have proper gap between each other so that it is easy to read for you and for me too. On page number 7, we have this composition. Hopefully, when the school reopens, we will read this composition as a practice work during our exams. I hope my today's video is clear, and in this way our chapter 1 is over. I would again show you the contents. Please go through them easily. Try to understand. For more detailing, you can recall the previous video in which I have explained about the chapter. Please don't forget to mention the date on every page as I have shown you. And the notebook work has to be done very neatly as I have explained. So just carry on with your work, and today before 5 p.m. you will show me the work done of your notebook including your textbook work. Till then, take care. Bye.